भैरवी शक्ति अर्थात अत्यंत उग्र। देखिए, शक्तियों में भी स्वरूप होता है जो सौम्य होता है और कुछ होता है अत्यंत उग्र। सौम्य अर्थात बहुत शीतल, शांत, मधुर। जैसे कि आप देख सकते हैं माँ कात्यायनी, शैलपुत्री और माँ दुर्गा, यह स्वरूप जो है अत्यंत शीतल है। और माँ काली, भद्रकाली, भैरवी, यह सब उग्र स्वरूप है। इसकी जो ऊर्जा है साधक को इतना ज़्यादा वाइब्रेशन या एनर्जी देता है कि इसकी ऊर्जा से साधक के अंदर अगर वो संकल्प कर ले, साधक जो है, तो सामने कोई भी व्यक्ति उसके साथ ऐसा योग बनेगा कि व्यक्ति को उससे शादी ही करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा पावरफुल शक्ति वह छोड़ सकता है या फिर प्रयोग कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक निश्चित नियम, निश्चित प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। क्योंकि भाई कोई भी शक्ति या फिर ऊर्जा आपके अंदर, आपके शरीर में कब आएगी? जब आप वैसा कर्म करेंगे, उस साधना को करेंगे, उस निहित शक्ति को प्राप्त करेंगे। तो उसी शक्ति को, जो मोहिनी शक्ति भैरवी की, उससे इतनी ज़्यादा आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि आप किसी भी, अर्थात अब यहाँ पे किसी का अर्थ आप ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर ट्राई करके ही देखते रह जाएं, अन्यथा नुकसान आपको ही होगा। कोई भी व्यक्ति पीछे पड़ जाएगा या फिर आपका पीछे ऐसे पड़ेगा कि आपका साथ ही नहीं छोड़ेगा, तो घर परिवार समस्या आपको उत्पन्न होगी। सिर्फ तभी करें जब आप पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, सच्चा प्यार करते हो, शादी करना हो, तब अपने विवेक से कार्य करें। तो इसमें क्या होगा, जब आप साधना में उतरेंगे, साधना की शक्ति को प्राप्त करेंगे, मोहिनी का जाप करेंगे, भैरवी की अत्यंत चमत्कारी बीज मंत्र के, उसी के साथ आपके अंदर जो ऊर्जा चल रहा है वह एक अलग लेवल में, अलग वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएगा, जहां पे होगा आपके अंदर खींचने की, आकर्षित करने की या मोहित करने की, मोहिन वशीकरण की ऐसी शक्ति जागृत होगी कि आप सीधे तौर पे व्यक्ति को, अगर आप मन से भी कमांड दे देंगे, मन से भी बोलेंगे कि आप उसे चाहते हैं, व्यक्ति उस मन की ऊर्जा से ही सुन लेगा, समझ लेगा, मोहित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब शक्ति जो है आप उसके भीतर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके दिलो दिमाग में आपके लिए ऐसा छवि बनता है, ऐसा चित्र बनता है। जैसे कल्पना करते हैं आप, तो कल्पना में कोई भी चीज़ आती है, वैसी तरह से साधक जब व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करता है, तो जिसके ऊपर आपने प्रयोग किया है, साध्य के ऊपर, उसके मन मस्तिष्क में ऐसा छवि आएगा कि वह आपके लिए सुंदर सुंदर इमेज, कल्पना, ख्याल, विचार में डूब जाएगा। और यही सब उसे ले जाकर के, उसकी ऊर्जा को ले जाकर के ऐसा करता है कि वह आपके लिए बेचैन करने लगता है, आपके लिए मोहित करने लगता है। तो वह धीरे 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 आपके मोह के बंधन में, मोहिनी के अधीन हो जाता है। तो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से फिर आपका हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपका तलाक हो गया, घर परिवार टूट गया है, तो जरूर करिए, क्योंकि आपको उस समय अपना परिवार बचाना है, घर परिवार को चलाना है। इसलिए तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपितु दूर होना तो दूर की बात है, आपका साथ भी नहीं छोड़ेगा। भाई यहाँ पे जो ऊर्जा चल रहा है, जो वाइब्रेशन चल रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका नाद जो है अलग लेवल में काम करता है। अभी तक आपने जो चीज़ किया है, उस कारण से जो स्थिति पैदा हुआ, ब्रेकअप, रूठना, तलाक होना, यह स्थिति पैदा हुई। लेकिन जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके सामने एक अलग स्थिति आएगा, ऐसी स्थिति आएगा जहाँ पे आप बोर हो जाएंगे। अगर डेली आपको पनीर की सब्जी भी खिलाया जाएगा तो व्यक्ति एक समय बाद हाथ उठा देगा, बोलेगा मुझे पनीर डेली नहीं चाहिए। उसी तरह से जब इस साधना को करेंगे, व्यक्ति जब आपके पीछे पड़ जाएगा, प्यार इतना होगा, इतना होगा, इतना ज़्यादा आएगा, तो आप खुद सोचेंगे बहुत हो गया। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही खेल चलता है, और एनर्जी का एक ही रूप है मोहित करना, मोहिनी का मंत्र है ओम नमो भैरवी सिद्धि मोहिनी रूपेण काम रूप कामयानी अमुक शरीर रूपेण मोह मोह स्वाहा। आपके अंदर जब ऊर्जा चलते जाएगा तो इतना नाद होगा, इतना नाद उत्पन्न होगा कि व्यक्ति को बिना बोले आप अपनी तरफ खींच लेंगे। और यह प्रमाणित भी है, 100% सफल प्रयोग हुआ है। हाँ, इसका प्रतिदिन जाप करें, कम से कम 221 बार रुद्राक्ष माला लेकर, और 7 दिनों तक करें। 7वें दिन में आप चमत्कार खुद देखेंगे। सुबह शाम कर लेंगे तो बहुत अच्छा है और पूर्ण समर्पण।